हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आइए आज का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन है वेलेस्ली डलहौजी कैनिंग मिंटो। इसका राइट आंसर होगा कैनिंग, जो कि कैनिंग का भारत में गवर्नर जनरल के पद पे इसका नियुक्ति 1856 में हुआ, जो 1856 से लेकर 1862 में तक गवर्नर जनरल के पद पे रहा। आइए नेक्स्ट प्रश्न। पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? इसका ऑप्शन है बुल्ले शाह, करम शाह, यादवेंद्र सिंह, स्वामी सदानंद। तो इसका राइट आंसर होगा करम शाह। आइए अगला प्रश्न। फराजी कौन थे? हाजी शरीउतल्लाह के अनुयायी, जादू के अनुयायी, आज के अनुयायी, मुस्लिम लीग के अनुयायी। तो इसका राइट आंसर होगा हाजी शरीउतल्लाह के अनुयायी। अगला प्रश्न। रामोसी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो इसका ऑप्शन है पश्चिमी भारत, पूर्वी भारत, पश्चिमी घाट। तो इसका राइट आंसर होगा पश्चिमी घाट। तो किसके नेतृत्व में हुआ था? तो वासुदेव बलवंत फड़के के नेतृत्व में हुआ था। और ये कब तक चला था? तो 1822 से लेकर के 1829 तक चला था। अगला प्रश्न। बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? इसका ऑप्शन है सूरत, पूना, कालीकट, बड़ौदा। तो इसका राइट आंसर होगा बड़ौदा। ये विद्रोह कब से कब तक चला था? तो 1819 से लेकर के 20 तक चला था। और ये किसके विरुद्ध हुआ था? तो वहाँ के शासक गायकवाड़ के विरुद्ध हुआ था। आइए अगला प्रश्न। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? सबने आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन। तो इसका राइट आंसर है स्वदेशी आंदोलन। आइए अगला प्रश्न। मैडम काम ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? इसका ऑप्शन है लंदन, पेरिस, मॉस्को, स्टुटगार्ट। इसका राइट आंसर होगा स्टुटगार्ट। उस समय इन्होंने सोशलिस्ट कांग्रेस अधिवेशन में ये झंडा फहराया था सन 1907 में। और इन्होंने ही फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना इंग्लैंड में भारतीय युवाओं को संगठित करके किया था। आइए नेक्स्ट पर प्रश्न। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका ऑप्शन है श्रीमती एनी बेसेंट, सुचेता कृपलानी, सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी। तो इसका राइट आंसर होगा सरोजिनी नायडू। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन में 1925 में भारत की प्रथम महिला अध्यक्ष चुनी गई, जो कि यह स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय राज्यपाल बनने का भी अवसर इनको प्राप्त हुआ, जो कि 15 अगस्त 1947 से लेकर के 2 मार्च 1949 ईस्वी तक राज्यपाल के पद में पर उत्तर प्रदेश में रही, जो कि इन्हें भारत कोकिला की उपाधि से भी जाना जाता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न। बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? इसका ऑप्शन है चंपारण, छपरा, बेतिया, पटना। इसका आंसर होगा चंपारण। तो प्रथम सत्याग्रह चंपारण में इन्होंने किया था। क्यों किया था? तो वहाँ के तीन कठिया प्रथा को समाप्त करने के लिए किया था। तीन कठिया प्रथा क्या था? क्योंकि 3/20 भाग में नील की खेती करना वहाँ पर अनिवार्य था। वहाँ पे राजकुमार शुक्ल के बुलावा पे इन्होंने चंपारण आए थे, जो कि चंपारण आंदोलन के सफल नेतृत्व के प्रभाव से रविन्द्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा की उपाधि से सुभूषित किया। आइए अगला प्रश्न। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी?
ऑप्शन है चौरी चौरा, खेड़ा सत्याग्रह, नागपुर सत्याग्रह, राजकोट सत्याग्रह। इसका राइट आंसर होगा चौरी चौरा। जब उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित चौरी चौरा नामक स्थान पर 5 फरवरी को 1922 में पुलिस के 22 जवानों को वहां के थाना के अंदर ही जला दिया गया। इस घटना से आहत होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया और उनको वापस लेते ही 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में उन्होंने अपने इस निर्णय को उन्होंने हिमालय जैसी महान भूल बताया। आइए अगला प्रश्न। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष यहाँ पे होगा कौन थे? आइए इसका ऑप्शन है चित्तरंजन दास, एस.एन. बनर्जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हकीम अजमल खान। इसका राइट आंसर होगा चित्तरंजन दास, जिन्हें देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है। चित्तरंजन दास ने मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी का गठन किया था। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।